राजस्थान में लिथियम के रिजर्व्स मिले हुए हैं। और इससे पहले हमें जम्मू कश्मीर में भी मिले हुए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो हमें लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं वो इंडिया की टोटल नीड का अराउंड 80% 80% जो इंडिया की नीड है वो अकेले राजस्थान के लिथियम रिजर्व जो है वो फुलफिल कर सकता है। तो इतने सारे लिथियम रिजर्व्स मिलना इंडिया के लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल क्यों है, ये इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है? तो आइए इस चीज को देखते हैं कि लिथियम का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, लिथियम का जो यूज है वो बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक है, एज अ बैटरी लिथियम का यूज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लिथियम का यूज केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में नहीं होता है। हम यहाँ पर देखें कि लिथियम का यूज तो एयर ट्रीटमेंट, प्राइमरी बैटरीज, मेटलर्जिकल पाउडर्स, सेरेमिक्स, ग्लासेस, पॉलीमर्स, बहुत सारी जगहों पे होता है। लेकिन लिथियम का जो बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, 2016 के अगर स्टैटिस्टिक्स देखें, 2016 के आंकड़े देखें, तो टोटल लिथियम का अराउंड जो टोटल लिथियम डिमांड थी उसकी 42% वो केवल कंज्यूम हो जाती थी रिचार्जेबल बैटरीज में। ठीक है, लेकिन अगर यही आंकड़ा हम देखें 2026 में, तो अराउंड जो 86% जो लिथियम है वो कंज्यूम होता है, वो यूज होता है लिथियम जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं उनको बनाने में। अगर डिमांड्स की बात करें तो आज से जब 2016 था, ठीक है, तो हमारे जो लिथियम की डिमांड थी वर्ल्ड में वो थी 1,97,000। इसको मान सकते हैं कि 2 लाख थी। ठीक है, पर अगर वही हम देखें कि 2026 में कितनी होगी, तो वो होगी 1 मिलियन के अराउंड। तो हम देख सकते हैं कि इसकी डिमांड कितनी जो है वो सडनली इंक्रीज हो रही है, कितनी तेजी से इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब इतने सारे जो लिथियम है, हम बोले हम बताएं आपको कि चाइना जो है वो अगर मैन्युफैक्चरिंग में इतना डोमिनेट कर रहा है तो उसका वो बहुत बड़ा कारण है लिथियम। अब जब इतने सारे लिथियम रिजर्व भारत को मिल गए तो क्या अब हम चाइना को हरा देंगे? तो इसका आंसर है बिल्कुल। हाँ, हम चाइना को हरा सकते हैं। ठीक है, हम चाइना को हरा देंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाँ, हम चाइना को हरा सकते हैं। क्यों हरा सकते हैं, आइए हम उसको देख सकते हैं। हम चाइना को डाउन काउंटर कैसे कर सकते हैं? तो ये देखिए, चाइना के पास अगर लिथियम रिजर्व्स की बात की जाए तो वो है 45%। ठीक है, चाइना पूरी लिथियम के जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, उसके मामले में छठे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा बोलीविया के पास है, अर्जेंटीना के पास है, चिली के पास है, यूनाइटेड स्टेट के पास है, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन चाइना। पर चाइना अगर देखा जाए कि चाइना इतना ज्यादा लिथियम पे इसका कंट्रोल क्यों है, वर्ल्ड के अराउंड 60% जो लिथियम है उस पे चाइना का कंट्रोल क्यों है? तो वो है चाइना की रिफाइनरीज। एक्चुअली चाइना के पास जो ये लिथियम है ना, लिथियम है तो बहुत सारी कंट्रीज के पास, लेकिन ये कंट्रीज उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते, उतनी माइनिंग नहीं करते। लेकिन जो चाइना है वो बहुत सारा माइनिंग कर लेता है अपने इन रिसोर्सेज की, इसलिए जो कंट्रोल है वो चाइना के पास ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे चाइना का जो ये रिजर्व्स है वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, और चाइना अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये जो ऊपर की ये 3 कंट्रीज हैं, ठीक है, ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ठीक है, इनसे वो अपनी डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, लेकिन अब अगर हम देखें कि भारत के पास कितनी लिथियम जो रिजर्व्स हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास जो जम्मू कश्मीर में मिले थे वो थे 5.9 मिलियन टन। और अभी अगर हम देख ले कि हमारे राजस्थान में कितना एस्टिमेटेड है, तो राजस्थान की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो अभी रिवील तो नहीं की गई है, पर ऐसा बताया जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा है। तो अगर वो जम्मू हम उसको इतना जम्मू कश्मीर के इतना ही ले, हम उसको 6 मिलियन भी अगर ले लेते हैं तो हमारे पास टोटल जो रिजर्व्स आएंगे वो जाएंगे अराउंड 12 मिलियन। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि हम चाइना से कितना ज्यादा आगे, हमारे पास चाइना का अराउंड 1.5 गुना, ठीक है, डेढ़ नहीं अराउंड एक्चुअली 2.5 गुना। ठीक है, हमारे पास चाइना से 2.5 गुना से भी ज्यादा जो है वो स्टोरेज है। ठीक, हमारे पास रिजर्व्स है। तो हम ऊपर जैसा कि हमने देखा, ठीक है, कि लिथियम अगर किसी भी मशीनरी को बनाना है, ठीक है, अगर हम किसी मशीनरी को कार वगैरह को बनाना हो, तो जिस कंपनी के पास जितने अच्छे इंजन होंगे, ठीक, जितने अच्छे इंजन होंगे पावर प्रोड्यूस करेंगे उतनी अच्छी उनकी मशीनरी होगी। ठीक है, और अगर अच्छे इक्विपमेंट होंगे तो वो ज्यादा बिकेंगे। ठीक, वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अगर आपको डोमिनेट करना है तो आपके पास जो बैटरीज है, कि किसी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को आप लेते हो तो उसमें जो
बैटरीज है वो बहुत महंगी होती है, ठीक है। उसकी टोटल कॉस्ट में बैटरीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। और अगर बैटरीज आपके यहाँ खुद बनती है, ठीक है, बैटरीज का मैन्युफैक्चरर अगर जिस कंट्री में होता है, ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो काफी सस्ते होते हैं। और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अगर कम कॉस्टली, ठीक है, कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, तो मार्केट में भी उनका जो कंपटीशन होगा, ठीक है, वो थोड़ा हाई देंगे, ठीक, और वो ज्यादा बिकेंगे। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अब जो इंडिया है वो 4 से 5 सालों में बिल्कुल डोमिनेट कर देगा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली जब हम इन इक्विपमेंट्स को बनाने की बात आती है, तो उसमें केवल लिथियम बैटरीज का यूज नहीं होता है। लिथियम बैटरीज के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका यूज होता है, और उन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। ये कुछ 17 एलिमेंट्स हैं जिनका यूज किया जाता है। तो इस मामले में इंडिया थोड़ा सा पीछे है, पर इसके लिए भी हम काफी जो बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा इस पे भी थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है, फिर बिल्कुल हम आने से 4-5 सालों में ही इंडिया को डिफीट कर देंगे। थैंक